फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने जैसे कि जानते हैं आप कि हमने इंग्लिश रीडर यानी कि आपका लिटरेचर सेक्शन पूरा ख़त्म कर लिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हिंदी रीडर के चैप्टर्स करना। तो आज हम कर रहे हैं साखी। ठीक है, साखी। तो इसको लिखा है कबीर जी ने। अब कबीर जी कौन थे, थोड़ा सा इनके बारे में दिया गया है बुक में, जान लेते हैं। कबीर का जन्म 1398 में काशी में हुआ माना जाता है। यानी कि कबीर जी का जन्म कहाँ हुआ था, 1398 की 400 सेंचुरी में हुआ था। कहाँ हुआ था, काशी में हुआ था। गुरु रामानंद के शिष्य कबीर ने 120 वर्ष की आयु पाई। तो उसमें बता रहे हैं कि जो कबीर जी थे वो 120 वर्ष तक की आयु तक जिए थे। मतलब उनका जीवन काल कब तक था, 120 वर्ष तक। जीवन के अंतिम कुछ वर्ष मगहर में बिताए। यानी कि जब उनके लास्ट कुछ ईयर्स थे, जब उनकी डेथ मतलब होने वाली थी, तो उन्हें कुछ साल यानी कि कुछ ईयर्स उन्होंने एक शहर है, इसका नाम है मगहर। मगहर ने वहाँ पे उन्होंने बिताए थे। वहीं चिरनिंद्रा में लीन, चिरनिंद्रा क्या होता है कि प्रभु के ध्यान में लीन हो गए थे। ठीक है, नेक्स्ट है कबीर का आविर्भाव ऐसे समय में हुआ था जब राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्रांतियां अपने चरम पर थी। यानी कि क्या हुआ था कि कबीर ने जब प्रभु जी मतलब यानी कि जब प्रीतम जी से अपना नाता जोड़ लिया था, यानी कि भगवान जी से अपना नाता जोड़ लिया था, तब क्या था कि संसार में राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्रांतियां अपने चरम यानी कि अपने कह सकते हो अपने लेवल पर थी। कबीर क्रांतदर्शी कवि थे। यानी कि कबीर जी क्या थे कि वो सामाजिक तौर पर भी वो अपनी बातें व्यक्त करते थे, और तथा वो भगवान जी में भी मतलब दोनों थे, सामाजिक भी थे और वो आध्यात्मिक भी और भी थे। उनकी कविता में गहरी सामाजिक चेतना प्रकट होती है। यानी कि जो उनकी कविता हैं या फिर दोहे हैं, उनमें एक सामाजिक चेतना यानी कि समाज से जुड़े हुए भी कुछ घटनाएं हैं। उनकी कविता सहज ही मर्म को छू लेती है। यानी कि उनकी इतनी जो कविता है वो इतनी सरल है कि वो लोगों के हृदय को छू लेती है। एक और धर्म के ब्रह्मांड वरों पर उन्होंने गहरी और तीखी चोट की है, तो दूसरी ओर आत्मा परमात्मा के ब्रह्म मिलन के भावपूर्ण गीत गाए हैं। उन्होंने कहा कि मतलब उन्होंने एक धर्म के ऊपर उन्होंने बहुत तीखे शब्द गाए थे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ क्या है कि उन्होंने एक धर्म से अपना आत्मा परमात्मा मतलब अपने जो श्रद्धा है वो भी अपनी निभाई थी। उन्होंने शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान को अधिक महत्व देते थे। यानी कि वो शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान, यानी कि वो शास्त्रीय ज्ञान कहते थे कि मनुष्य वह नहीं है कि जो केवल शास्त्रीय ज्ञान कर ले। मनुष्य वह है जो अपने जीवन को अनुभव, यानी कि उसके बाद इतना अनुभव होना चाहिए कि वो अपने जीवन को अच्छे से जी सके। उनका विश्वास सत्संग में था और वो मानते थे कि ईश्वर एक है, वही निर्विकार है, अरूप है। मतलब जो उनका ज़्यादा इंटरेस्ट था, यानी कि जो उनका ज़्यादा तो आप इंटरेस्ट था वो सत्संग, यानी कि ज़्यादा भगवान जी के मतलब भगवान के बातों में, उनके कह सकते हो आप उनकी चर्चाओं में उनका ज़्यादा समय बीतता था। और वो मानते थे कि केवल ईश्वर एक है, जो कि बहुत मतलब उनका कोई आकार नहीं है और वो अरूप है, यानी उनका कोई रूप है न आकार है, वो निर्वाकार है। कबीर की भाषा पूर्वी जनपद की भाषा थी। यानी कि जो उन्होंने भाषा यूज की है इन दोहों में, उनकी ज़्यादा जो कवियाँ हैं अदर, उनमें क्या है कि पूर्वी जो जनपद की भाषा है ना, उन्होंने उनका यूज किया है। उन्होंने जन चेतना और जन भावनाओं को अपने शब्द और साखियों के माध्यम से जन जन तक पहुँचाया। यानी कि उन्होंने अपने कवियों, ठीक है, कविताएं या फिर अपने साखियाँ, फिर दोहें जो पढ़ रहे हैं साखियाँ, उनसे क्या किया है कि मतलब ये लोग हर एक पर्सन को बताया है कि जीवन जीने का ढंग से तरीका क्या होता है। ओके, पढ़ते हैं हम साखियों की ओर। सो स्टूडेंट्स, आपको पढ़नी है साखी। आप बिल्कुल कंसंट्रेट नहीं की, बिल्कुल दिमाग लगा पढ़ रही है, क्योंकि ये साखी क्या होती है कि इनके जो शब्द होते हैं वो छोटी होती है, लेकिन इनका मीनिंग काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है, तो इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, फर्स्ट है, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। इसमें कवि जी क्या कहते हैं, इसमें कवि जी कहते हैं कि मनुष्यों, हमारे देशवासियों, लोग, हमारे मतलब जो कहते हैं आप कि हमारे प्राणियों, आप लोग ऐसे शब्द, ऐसे बोली को बोले
जिससे आपका आपा खो जाए, यानी कि आप अपने शुद्ध बुद्ध ही खो जाएं, आप अपनी बोली में इतना मग्न हो जाएं कि अपने आप को भूल जाएं कि मैं कौन हूँ। अपना तन शीतल करे और को सुख होई। मतलब वो कहते हैं कि आप मनुष्य लोग, आप ऐसी वाणी बोलिए, आप ऐसा शब्द बोलिए जिससे आप अपने को सुख रखें और बल्कि दूसरे लोगों को जो आपसे बैर, मतलब आपके जो आपसे जो जलते हैं, वो बोली मतलब उनको तक भी सुख पहुंचाए, है ना। कि आप तो बोलेंगे ही तो आपको सुख होगा ही होगा, आपका जो मन है, हृदय है, वो निर्मल होगा। लेकिन आप जो वाणी बोलेंगे उससे जो आपसे हेट करते हैं, यानी कि आपसे जो जलन करते हैं, उनका भी हृदय निर्मल होगा। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन। सेकंड है, कस्तूरी कुंडली बसए मृग धूणे मन माही, ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखे नाई। देखिए, अब वो कहते हैं कि जिस प्रकार एक हिरण, मृग मतलब होता है हिरण, जिस प्रकार एक हिरण अपनी कुंडली यानी कि कस्तूरी कुंडली बसे, यानी कि हिरण के नाभि में, यानी कि उसको टूणी में एक कस्तूरी नामक वो होती है सुगंध, वो उसके नाड़ी में बसी रहती है। तो मृग उसको ढूंढती रहती है पूरे वन में, पूरे जंगल में, लेकिन होती कहाँ है, वो उसके शरीर पर ही होती है। तो कवि जी कहते हैं कि इस संसार में लोग पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढते रहते हैं भगवान को। कहीं मंदिर जाते हैं, कहीं मस्जिद जाते हैं, कहीं चर्च जाते हैं, कहीं गुरुद्वारे जाते हैं, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं, लोग क्या भूल जाते हैं, लोग ये भूल जाते हैं कि जो भगवान है वो तो उनके मन के अंदर ही है, यानी कि जो ईश्वर है वो तो उनके मन के अंदर ही इनके मन के अंदर ही बसे हुए हैं। तो लोगों को कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने मन के अंदर ही वो देख सकते हैं अपने प्रीतम प्यारे को, है ना। तो ये उन्होंने कंपैरिजन किया है कि किस प्रकार से हिरण ढूंढती रहती है और किस प्रकार से मनुष्य ढूंढता रहता है भगवान को, लेकिन है कहाँ वो, उस मतलब उनके शरीर के अंदर बसे हुए हैं। ओके, थर्ड कहते हैं, जब मैं था, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको आप मार्क कर लीजिए, थर्ड वाली साखी है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये वाली। ठीक है, जब मैं था तब हरी नहीं, अब मैं हूँ तो हरी नहीं। देखिए, जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नहीं, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। देखिए, इसमें बताते हैं कवि जी कि जब मेरे अंदर मैं यानी कि अहम यानी कि अहंकार घमंड था, तब मुझ भगवान का कोई एहसास ही नहीं होता था कि भगवान है भी या नहीं। लेकिन जब मेरे अंदर वो घमंड, जो मेरे अंदर अहंकार था, अहम था, जब वो मेरे से हट गया, यानी मेरे से चला गया घमंड, तब मुझे अपने प्रीतम प्यारे, अपने ईश्वर का निरंकार रूप का अनुभव हो गया। सब अंधेरा मिट गया, यानी कि सब जो मेरे नेत्रों के अंदर जो अंधेरा छाया हुआ था वो सब हट गया, सब मिट गया, जब मैंने अपने प्रीतम प्यारे का चेहरा देखकर एक दीपक, ज्ञान रूपी दीपक, देखिए, दीपक देखा नहीं। इसका क्वेश्चन बनता है कि कौन सा दीपक कबीर जी बात कर रहे हैं, तो बताते हैं ज्ञान, यानी कि जब उन्होंने अपने प्रीतम प्यारे जी का ज्ञान, जब उन्होंने समझा प्रीतम प्यारे को, तो उस ज्ञान की दीपक से उन्होंने अपना जो मन का सारा गंदगी थी, सब जो दुष्टता थी, अंधेरा था, सब उन्होंने उनका जो अंदर का सब था वो मिट गया। तो बताते हैं कि घमंड एक ऐसी चीज़ होती है कि जो मनुष्य को मतलब डुबा लेती है, वो ऐसा घमंड हो जाता है कि लोग भगवान तक को विश्वास नहीं करते। ठीक है, तो इस थर्ड क्वेश्चन बताते हैं कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है, सुखिया सब संसार है, खायो अरु सोवे। ठीक है, तो खायो अरु मतलब खाते हैं और फिर सो जाते हैं। दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। देखिए, अब बहुत इंटरेस्टिंग है ये। बताते हैं कभी कि इस मोहे माया के संसार में लोग आते हैं, कमाते हैं पैसे, अपने घर आते हैं और खाना खा पी कर सो जाते हैं। वो लोग काफ़ी सुखी हैं, यानी कि वो लोग को ना चिंता है कि मतलब मैं क्या अगले दिन क्या होगा या दूसरे दिन क्या होगा, वो लोग सुखी हैं, वो लोग आराम में खाते हैं, पीते हैं, सो जाते हैं। लेकिन दुखिया केवल दास कबीर है, दुखी केवल मैं हूँ इस पूरे ब्रह्मांड में। आगे अरु रोवे, यानी कि मैं जागता भी हूँ, मतलब जाग कर भी मैं रोता ही हूँ। क्या क्या कह रहे हैं वो, मैं जाग कर भी रोता हूँ। यानी कि बताते हैं
कि इस मोह माया में लोग अपनी फैमिली की वजह डिपेंडेंट हैं। उनको उनका परिवार खुश रहे तो वो भी खुश है। उनको मतलब उनको जॉब से आए, अपने ड्यूटी से आए, खाना खाया और सो गए उनके साथ, तो वो काफ़ी सुखी हैं। लेकिन जो इंसान भगवान के ब्रह्म लीन है, यानी कि भगवान से जो अपना नाता जोड़ चुका है और वो भगवान से मिल नहीं पा रहा है, तो उसको हर एक क्षण कष्ट होता रहता है, यानी कि हर एक क्षण उसको जलन होती रहती है कि उसके प्रीतम उससे कब मिलेंगे। इस सिचुएशन में क्या होता है कि वो अपने आप को कोसता रहता है, वो अपने आप को वो रोता ही रहता है, वो ये सोचता है कि मुझे भगवान कब मिलेंगे। तो बताते हैं कि इस कभी कभी वो मनुष्य खुश होता है और कभी ये मनुष्य दुखी होता है। ओके, नेक्स्ट है विरह भुवंगम तन वसय मंत्र लागे कोई, राम वियोगी न जीवै जीवे तो बौरा हुई। बताते हैं कि विरह भूगम्बम तन बसे मंत्र लागे कोई। बताते हैं कि जब विरह भूकंप मतलब एक सांप यानी कि सर्प, जब एक सर्प मनुष्य को काट लेता है तो कोई भी मंत्र मूत्र झाड़ लो उसके ऊपर, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि वो जो मनुष्य है वो ठीक नहीं हो पाता। दुखिया राम वियोगी ना जीवे जीवे तो बोरा होई। बताते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य को अगर सांप काट लेता है तो वो बचता नहीं है, फिर चाहे उस पर कोई मंत्र फूंड लो या कोई कुछ दवाई लगा लो, वो ठीक नहीं हो पाता। ऐसे ही जब एक इंसान अपने भगवान से यानी कि प्रीत जोड़ लेता है और वो प्रीत जोड़ने के कारण उसको एक दर्द होने लगता है कि मेरे भगवान को मुझे कब मिलेंगे, और अगर वो जीता भी है ना तब भी वो मरा ही मतलब अगर आप किसी को किसी भक्त को आप देखोगे तो वो न जीता है ना मरता है, वो एक जीने मरने के बीच में कह सकते हो विरह में डूबा रहता है कि उसे आशा होती है कि मेरे भगवान अब मुझसे मिलने आएंगे, मेरे प्रीतम मुझसे अब मिलने आएंगे, है ना। बताते हैं कि राम यानी कि जो राम से प्यार करता है ना, जो राम के लिए जीता है संसार में, वो ना जागता है ना रोता है, वो उस मतलब वो विरह में डूबा रहता है। ठीक है, या तो पागल हो जाता है या तो मर जाता है। नेक्स्ट वन है निंदक नेड़ा राखिए आंगणी कुटी बंधाई। ये भी काफी इंपोर्टेंट है। विन सामण पानी पिना निर्मल करे सुभाई। अब कहते हैं कि मनुष्यों आपकी जो निंदक यानी कि जो निंदा करता है, जो आपकी जो बुराई करता है, उसको आप अपने आंगन में एक कुटी यानी कि घर बनाकर उसको वहीं पर रहने दो, क्योंकि वो आपको बिना साबुन के बिना पानी के आपको नहला देता है और आपके मन में जो गंदे विचार हैं, जो आपकी वो है ना आपके अंदर भरा हुआ है कचड़ा, उस कचड़े को जो आपकी जो निंदा करता है निंदक, वो आपके उस मतलब उस शरीर से निकाल कर फेंक देता है और वो आपको क्या कहते हैं, और वो आपका इम्पोर्टेंट वर्ड है, वो आपका मन निर्मल बना देता है, निर्मल बना देता है। ठीक है, यानी कि अगर आप अपने घर में एक आंगन में कुटी घर बनाकर नंदा को रखते हो तो वो आपको बिना साबुन पानी के मतलब आपको ऐसी नहलाकर और आपके अंदर जो कचड़ा भरा हुआ है, जो आपके अंदर संसार की मोह माया का धूर्त भरा हुआ है, वो सब निकाल कर फेंक देता है और आपके मन को निर्मल बना देता है, यानी कि आपके मन को स्वच्छ कर देता है। तो इसलिए बताते हैं कि हमेशा अपने घर में छोटी कुड़ी बनाकर अपने निंदक को जरूर रखें। ओके, सो अब फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट है वो है पोथी पड़ी पड़ी जग मुवा पंडित भया न कोई, एकाय असर पीव का पड़े सुपंडित होई। अब इसमें बताते हैं कि इस संसार में कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने 1000 बुक्स 1000 किताबें पढ़ चुकी हैं, लेकिन उनमें से कोई पंडित नहीं हो पाया। बताते हैं कि पंडित वो होता है जो एक प्रेम यानी कि भगवान प्रीतम के प्रेम का एक अक्षर पढ़ लेता है ना, तो वो भी पंडित के समान हो जाता है। इस संसार में लोग डूबे हैं पढ़ाई मतलब उन्होंने इतनी सहस्त्रों यानी हजारों बुक पढ़ रखी हैं, लेकिन उनमें से कोई ज्ञानी नहीं हुआ, उनमें से कोई एक कह सकते हो आप कि पंडित नहीं हो पाया, पंडित मतलब ज्ञानी है ना, ज्ञानी नहीं हो पाया कोई उनमें से। लेकिन अगर कोई प्रेम यानी कि भगवान की प्रीतम का एक प्रेम का अक्षर कोई अगर समझ लेना तो वह ज्ञानी माना जाएगा, वह पंडित हो जाएगा।
है ना। तो ये बहुत बड़ी बात कह दी कबीर जी ने कि अगर आप प्रीतम के प्यार का एक अक्षर समझ लेते हैं, चाहे आपने मानो कितनी हज़ारों बुक पढ़ ली हो, हज़ारों आपने पढ़ ली हो अपने नोवेल, लेकिन उससे कुछ फ़ायदा नहीं है, उससे आप ज्ञानी नहीं हो जाओगे जब तक आपने प्रीतम के प्यार का एक अक्षर नहीं समझ लिया। उस मतलब उसकी वजह से आप पंडित हो जाओगे। ठीक है, लास्ट है हमारा, हम घर जान ले आपड़ा लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो ताश का जे चले हमारे साथी। बहुत अच्छा है ये। बताते हैं कि अब मैं जा रहा हूँ, अपना घर मैंने जला दिया और अब मैं अपने साथ एक मसाल लेकर आ रहा हूँ, और मैंने अपने घर की सारी बुराइयां अपने घर को जला दिया है, अब मैं अपने साथ मसाल लेकर आ रहा हूँ। बताते हैं कि अब जो भी मेरे हाथ को पकड़ लेगा, यानी कि जो मेरे साथ चलेगा, मैं उसका भी घर जला दूंगा। देखो सिंपल है। बताते हैं कि अब मैंने सारी मोह माया, सारी जो देश जो होता है ना, एक निंदक बुराइयां और ये सब मैंने अपने आप की त्याग दी हैं, यानी कि अपने आप को मैंने अपने आप को स्वच्छ कर लिया है, और मैंने अपने आप में एक कह सकते हो आप, मैंने अपने आप में प्रण ले लिया है कि जो भी मेरे साथ आएगा मैं उसकी सारी बुराइयां नष्ट कर दूंगा। ठीक है, यानी कि जो मेरे साथ चलेगा मैं उसको भगवान प्रीतम के प्यार से मिलवाने की ओर अग्रसर करूँगा। ओके, तो दिस इज़ द साखी पोएम। काफ़ी इजी है, ज़्यादा आपको टफ नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इसमें केवल क्या है, साखी का हमने एक्सप्लेनेशन किया है। अब अगले पार्ट में हम जानेंगे इसकी पूरी व्याख्या, है ना, और इसके प्रश्न अभ्यास करेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए फॉलो एंड लाइक एंड शेयर। बाय, कमिंग सून, बाय।